युवा है हमारा देश भारत, युवा हैं इसकी पहचान। युवा शक्ति को प्राप्त हो सही मकसद, इसीलिए बना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दुनिया का सबसे जवान देश है भारत। हमारी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। आज भारत इसी युवा शक्ति की बदौलत दुनिया पर राज करने की क्षमता रखता है। लेकिन यौवन की अवस्था दोधारी तलवार होती है। युवाओं में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, जिसका फायदा है तो नुकसान भी। युवाओं को सही दिशा मिले तो देश मजबूत होगा, लेकिन अगर युवा दिशाहीन हो जाएं, तो कोई भी राष्ट्र अपनी अस्मिता को बचा नहीं पाएगा। ऐसे में युवाओं के चरित्र निर्माण का बीड़ा उठाया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसके सदस्यों की संख्या 3 मिलियन से भी ज्यादा है। आजादी के 2 साल बाद यानी 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका 68वां अधिवेशन राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश भर से हजारों कार्यकर्ता और छात्र एकत्रित हुए, जिसमें सुदूर पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से भी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में संसार प्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शरण शाही, राष्ट्रीय मंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, अधिवेशन स्वागत समिति के अध्यक्ष ओपी अग्रवाल, राष्ट्रीय मंत्री प्रेरणा पवार, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत महावर, स्वागत समिति सचिव विष्णु चेतानी, प्रांत मंत्री शौर्य जैमन तथा मंच संचालक पूनम शेखावत की गौरवमयी उपस्थिति रही। बहुत चुनौतियां हमारे सामने। एक तरफ लेनिन, मार्क्स और माओ के हिंदुस्तान में कुछ चेले घूमते हैं। ऐसा उनका लेनिन, मार्क्स, माओ उनका फूफा लगता है, उनका रिश्तेदार लगता है, कोई खून का रिश्ता उससे। ये तो नाजायज औलाद है लेनिन, मार्क्स और माओ की। जिनका खून का रिश्ता नहीं, हमारा खून का रिश्ता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से। श्री राम हमारा खून का रिश्ता है, हमारा खानदान का रिश्ता है भगवान कृष्ण से, भगवान शिव से, गौतम कड़ा से, पाणिनि, पतंजलि से, स्वामी विवेकानंद और महर्षि। भगवान ने हम सबको अपरिमित ज्ञान दिया हुआ है, अनंत सामर्थ्य, अनंत संवेदनाएं दी हुई। हमारे तो डीएनए में भगवान रामकृष्ण का, ऋषियों का डीएनए है, तो उसमें बौद्धिक दरिद्रता का क्या प्रश्न। तो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आपको प्रखर होना है। लैंग्वेज का भी नॉलेज, भाषा का बोध भी आपको होना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज भी आपको होना चाहिए। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात कहना चाहता हूं, जिंदगी में आपको कुछ बड़ा काम करना है तो वो शौर्य, वीरता और पराक्रम से होता है, और उससे आप भरेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें अधिवेशन के लिए जयपुर का चयन बेहद सोच समझकर किया गया। इस बार के अधिवेशन की थीम राजस्थान के शूरवीर स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप पर आधारित थी।
इसीलिए अधिवेशन स्थल का नाम भी महाराणा प्रताप नगर रखा गया। क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, या दिखलाया क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, मुगलों को दिखलाया क्या उबाल है इस भारत की माटी में। लहू भरी हुई मिट्टी बलिदानी याद दिलाती है, लहू भरी हुई मिट्टी बलिदानी याद दिलाती है। अब भी महाराणा का नाम गूंजता, अब भी भारत की माटी में महाराणा का नाम गूंजता, अब भी भारत की माटी में। जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें अधिवेशन की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसकी सुंदर तस्वीरों ने मन मोह लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के शूरवीरों का अभिनंदन करता है। उसके अधिवेशन में आए सभी युवा देश के शौर्य को कभी ना भूलें, इसीलिए उन्हें उपहार के रूप में देने के लिए हल्दी घाटी की पावन मिट्टी लाई गई है, जिसे सभी छात्र प्रतिनिधियों को प्रदान किया जाएगा। इस मिट्टी को लेकर वह सभी अपने अपने प्रदेश में जाएंगे। यह हल्दी घाटी की वही पवित्र मिट्टी है जहां पर महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सी सेना के द्वारा मुगल सम्राट अकबर की विशाल फौज को हरा दिया था। भारत की युवा शक्ति के लिए महाराणा प्रताप का शौर्य पूरे जीवन में प्रेरणा भरता रहेगा। यही संदेश हल्दी घाटी की मिट्टी देती है। ध्वजस्तंभ के नजदीक जाते जाते जब वो चित्तौड़ का किला और साथ में माता पद्मावती को देखकर सर झुक जाता है। और वो स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर, चंद्रशेखर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, और इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया भारत के और आशा भरी नजरों से देख रही है। वो चाहती है, वो मानती भी है। लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि बहुत भारत जिस गति से आप बता रहे हो और दुनिया भारत की ओर देख रही है, भारत ने फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक्सपोर्ट कर दिया। अभी कोविड के पीरियड में तो 160 देशों को भारत ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिया। दवाइयां बड़े बड़े देशों को भारत ने एक्सपोर्ट कर दी। भारत अलग अलग विषयों में एक्सपोर्ट करने वाला, ये महीने में ही भारत का 17.22% एक्सपोर्ट बढ़ा है। भारत का निर्यात बढ़ा है। भारत का निर्यात बढ़ रहा है तो भारत क्या महाशक्ति बनने जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि भारत महाशक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे पता नहीं। भारत का महाशक्ति बनना भारत की नियति नहीं है, पर भारत का विश्व गुरु बनना ये विश्व की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के छात्रों के चाल, चरित्र और चेहरे को राष्ट्रवाद की धारा के साथ ढालने के लिए पिछले 53 साल से लगा हुआ है। इसका नारा है ज्ञान, शील और एकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बलराज मधोक ने इस विशाल छात्र संगठन की नींव 1949 में रखी थी। तब इसके मुख्य कार्यवाहक बने थे प्रोफेसर यशवंत केलकर। देश भर के छात्रों का यह लोकप्रिय संगठन विद्यार्थी जीवन से छात्रों के चरित्र निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करता है। यही वजह है कि विद्यार्थी परिषद ने वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,
गृह मंत्री अमित शाह, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद जैसे कई नाम देश की सेवा में समर्पित किए। विद्यार्थी परिषद की स्थापना से पहले देश भर के छात्रों पर वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठनों का एकाधिकार था, जो कि छात्रों को कम उम्र में ही राष्ट्र विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल कर लेते थे, जिसकी झलक आज भी जेएनयू जैसे कई विश्वविद्यालयों में दिखाई देती है। लेकिन विद्यार्थी परिषद ने अपनी स्थापना के साथ ही देश के अधिकतर विश्वविद्यालय कैंपस से राष्ट्र विरोधी वामपंथी छात्र संगठनों को हाशिए पर धकेल दिया। इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल लगाया था तो उसके विरोध में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विशाल देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया। कश्मीर से धारा 370 हटाने का आंदोलन हो, चाहे अयोध्या में मंदिर निर्माण का कैंपेन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस छात्र संगठन की उपलब्धियों के तौर पर देश का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप चलाने का रिकॉर्ड आज भी कायम है। इसके अलावा विद्यार्थी परिषद निर्धन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल बनाने के लिए निःशुल्क कोचिंग भी प्रदान करता है। स्वामी विवेकानंद निःशुल्क शिक्षा शिविर के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों आतंकी संगठन पीएफआई से जुड़े मजहबी कट्टरपंथियों ने हिजाब के बहाने पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो कोशिश की थी, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही आगे आया था। यह वो संगठन है जो देश की नींव में लोहा भरने का काम कर रहा है। इसका मिशन है राष्ट्र निर्माण और भारत माता की सेवा। इसीलिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हमेशा कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें ना रहें। उदय इंडिया ब्यूरो।